नमस्कार, जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं कांके के कतरिया बेड़ा गांव में। यह वही कतरिया बेड़ा गांव है जो राढ़ा के निकट बसा हुआ है। जो आप पतरातू के रास्ते जाते हैं और बाएं साइड जो पहाड़ियाँ दिखती है उन्हीं में बसा हुआ यह गांव है। और यह वहीं का एक स्कूल है जहां 5 क्लास तक बना हुआ स्कूल है और यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। हालांकि जो राज्य के शिक्षा मंत्री है वो तो कहते हैं कि स्कूलों की जो स्थिति है वो काफ़ी सुधर चुकी है, मगर आप मंजर देखिएगा तो किस तरह से जो है हाल हुआ पड़ा है स्कूल का। लगभग यह जर्जर हो चला है, छड़ दिखते नज़र आ रहे हैं। देखने से यह प्रतीत हो जाएगा कि यह स्कूल कभी भी ढह सकता है। आइए हम अंदर भी आपको दिखाएंगे, स्कूल के अंदर लेके चलेंगे कि किस तरह से कक्षाएं चल रही हैं। मास्टर साहब भी पढ़ा रहे हैं और जो गांव के ही बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ने आए हुए हैं। और किस तरह से इस स्कूल का संचालन हो पाता है, हम यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है श्री धनेश्वर पाहन और हम पुसू से आते हैं। यहाँ विद्यालय का नाम है कतरिया बेड़ा। कितने वर्षों से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं? हमारा यहाँ 10 वर्ष हो गया। 10 वर्ष। लगभग कितने बच्चे यहाँ आते हैं? इससे पहले कुछ कम आते थे। अभी हम लोग 2 थे तो टेट पास किए, वो तो निकल गए और अभी वो चतरा जिले में है। 5 क्लास तक के बच्चे आते हैं। क्या अकेला एक शिक्षक में हो पाता है? नहीं हो पाता है सर, लेकिन क्या करें, पढ़ाना तो हमको है। हम जैसे तैसे पढ़ा देते हैं, ऐसा बात नहीं। क्या कुछ समस्याएं आती है जब आप यहाँ आते हैं या स्कूल को देखते हैं तो? समस्या तो हमारा बहुत है, आने में भी समस्या है। वगैरह बच्चा लोग नहीं आते हैं तो हम घर घर जाकर बुलाते हैं और बैठाते हैं ताकि किसी तरह सीखे, सब गाँव और दूसरे स्कूल जाए और अच्छा से पढ़ सकें। काहे कि हमारा स्थिति को देखते हुए और यहाँ का विद्यालय प्रबंधक समिति लोग भी है, वो लोग भी अभी आया था और देख के चला गया। और उन लोग से भी हम पूछे थे कि देखो हम पढ़ा रहे हैं, किसी को अगर बताना है पूछना है तो बच्चा लोग को पूछे। तो बोला कि ठीक है, हम आते हैं, थोड़ा आपका काम हो रहा है उसको देखते हैं। और उन लोग से हमारा जो कमियाँ लगल है उन लोग को देखने चले गए। उन लोग से क्या पूछे नहीं पूछे तो हम नहीं जाने, हम तो अपना बच्चा लोग को पढ़ा रहे थे। स्कूल की स्थिति देख रहे थे सर हम लोग, रड साफ दिखते नजर आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्कूल कभी भी दह जाएगा। तो इसको लेके कुछ सरकार की ओर से फंड दिया जाता है या फिर आप लोग खुद से रिपेयरिंग करवाते हैं? नहीं सर, सरकार से दिया जाता है लेकिन अनुदान में कुछ कम पैसा दिया जाता है। जैसे अगले साल आया था हमारा 25,000, तो कुछ कोरोना काल में क्या हुआ कि सभी स्कूल का पैसा लौटा दिया गया। उस समय हम भी सभी पैसा को लौटा दिए, तो 2 साल के अंदर में हमारा स्कूल जर्जर हो गया। और हमको तो कोविड काल में हमको दे दिया था डीसी ऑफिस में, हम तो वहीं आना जाना करते थे। अभी बच्चा लोग का अभिभावक लोग से उतना संपर्क नहीं कर पाते थे, अलावा बच्चा लोग से भी संपर्क नहीं कर पाते थे। बीच बीच में आते थे और बोलते थे कि हम बुक दिए हैं, इस बुक को पढ़ो अच्छा से, तो लोग पढ़ते रहोगे तो कुछ याद आएगा। डर नहीं लगता है जिस तरह से स्थिति बनी हुई है स्कूल की, जर्जर हालत में है, कभी भी गिर सकता है, इतने बच्चे पढ़ते हैं, आप भी यहाँ मौजूद रहते हैं? नहीं सर, कैसे नहीं डर रहेगा, हमको खुद डर रहेगा। हम जवाब दिए हैं, अब बच्चा लोग किसी तरह गिर जाएगा वो भी जवाब दिए। हम हमारे स्कूल का जो प्रबंधक समिति लोग है वो लोग को बताते इस तरह का है, तो आप लोग कंप्लेन काहे नहीं करते सरकार को? हम कि सरकार यहाँ क्या कहेंगे, हमारा जो बीओ है तो बीओ को हम लोग लिखित दिए हैं, हम फोटो करके भी दिए हैं। अब अगले साल क्या होगा नहीं होगा तो खैर वही लोग जानेगा। हमको तो है एकदम बहुत स्थिति खराब है। सर, जैसे देख पा रहे थे हम कि यहाँ अगर देखा जाए तो अच्छी स्थिति में 2 ही क्लास है और 2 ही रूम बने हुए हैं और 5 क्लास तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो क्या मैनेज हो जब पाता है 5 क्लास तक के बच्चे 2 ही रूम में पढ़ पाते हैं? जी, किसी तरह कोशिश करते हैं। मैं तो अकेले ही हूँ तो पढ़ाना तो मेरे ही काम है। तो बीच में अभी एक जगह बैठा रहे हैं, कुछ बच्चा नहीं आए हैं तो अब अलग क्लास में 4 से 5 को अलग कर देते हैं, बाकी बात एक जगह बैठाते हैं, 1 से लेके 3 तक एक जगह बैठाते हैं। वैसे ही
बारी बारी करके क्लास लेते हैं, पढ़ाना तो हमको है। ठीक है सर। देखिए हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं जो गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। बाबू कब से स्कूल आ रहा है तुम? बोलो कब से स्कूल आ रहा है? आराम से बोलो, बोलो, तुम कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलो। कब से आ रहा है? कब से पढ़ने आ रहा है? खिचड़ी मिलता है स्कूल में? हाँ, पढ़ाई होता है बढ़िया? माँ पिताजी को भेजते हैं ना स्कूल? अगर नहीं आते हैं तो माँ पिताजी भेजते हैं स्कूल? कुछ जानते हैं आप लोग? 1 2 3 ABCD 1 2 कुछ भी जानते हैं? 1 2 3 बोलिए तो, 1 2 3 10 तक बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। काका काका कोई जानते हैं? बोलिए। क से कबूतर, ग से हाँ, काका गा बोलो, ख काका। ख ग घ अंगा चा चा। एक बार फिर से आपको हम दिखाना चाहेंगे जो स्कूल की स्थिति है। आप ऊपर देख सकते हैं कि साफ रड नज़र आ रहा है और इतनी बुरी स्थिति में जो यह भवन है कि कभी भी इसके नीचे जो बैठे हुए बच्चे वो हादसे का शिकार हो सकते हैं। और सोचने वाली बात होगी कि ना इस पर सरकार ध्यान देती है, ना कि पंचायत ध्यान देती है, जबकि प्रबंधन समिति में उन्हें भी जोड़ा गया है। अब जो है बच्चों को तो यहाँ के गांव के बच्चों को तो पढ़ने की बहुत इच्छा है, मगर कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, इसलिए यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो ठीक से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि खबर के प्रकाशन के भी बाद सरकार हरकत में आती है या नहीं, पंचायत हरकत में आते हैं या नहीं, या जो प्रखंड के अधिकारी है वो हरकत में आते हैं कि नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लोकल खबर के लिए मैं सचिन।